गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे एंगल्स के टाइप्स के बारे में। एंगल्स बेटा 6 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है राइट एंगल। राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। राइट एंगल कुछ इस तरह दिखाई देता है। इसकी एक आर्म जो है यहाँ होती है और दूसरी आर्म जो है बिल्कुल उसके ऊपर परपेंडिकुलर बनी होती है। परपेंडिकुलर लाइन्स आपने पढ़ी थी कल, तो ये लाइन आप देख सकते हो कि एक लाइन पर दूसरी लाइन बिल्कुल पूरी परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो ये आपका राइट एंगल होगा। इसके बाद आता है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है वो लेस देन 90 डिग्री होता है। इन जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है ये राइट एंगल, अगर राइट एंगल के अंदर कोई भी एंगल आपका बनता है यानी कि वो क्या होगा 90 डिग्री से कम होगा, वो कुछ इस तरह दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपका होगा एक्यूट एंगल। जैसे ये मैंने 60 डिग्री का एंगल बनाया तो 60 जो होता है वो नंबर वो 90 से कम होता है ना, तो इसका मतलब है ये आपका एक्यूट एंगल होगा। ओके, नेक्स्ट आपका आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है बेटा वो मोर देन 90 डिग्री होता है, यानी वो राइट एंगल से बड़ा होता है लेकिन लेस देन होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री से कम होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है ऑब्ट्यूज एंगल। ये मैंने 120 डिग्री का एंगल बनाया है। अब ये 90 से तो बड़ा होता है ना 120 डिग्री। ठीक है, तो 90 से तो बड़ा है ये 120, लेकिन ये 180 से छोटा है। 180 से छोटा नंबर है 120 डिग्री। तो 90 डिग्री से जितने भी एंगल बड़े होंगे और 180 से जितने भी छोटे होंगे उन सभी एंगल्स को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एंगल होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमारा 180 डिग्रीज का होता है, यानी कि यहाँ पर जो दोनों आर्म्स होती हैं वो बिल्कुल सीधी होती हैं, फ्लैट होती हैं, और ये आपका एंगल बनेगा 180 डिग्री का। ठीक है क्लास, तो ये आपका बन गया स्ट्रेट एंगल 180 डिग्रीज का। इसके बाद नेक्स्ट आपका एंगल होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल इस तरह से दिखाई देगा। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये एक आर्म है और दूसरी आर्म यहाँ पर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 300 डिग्री है। मान लो 300 डिग्री बनता है, तो आपका देखो 300 डिग्री किसके बीच में आएगा, 180 से तो बड़ा होता है 300, लेकिन 360 से छोटा होता है। तो 180 से लेकर 360 तक जितने भी डिग्रीज जितने भी एंगल बनेंगे वो सभी होंगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट एंगल है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल होता है आपका 360 डिग्री का। इधर आप देख सकते हैं कि ये एक रे है और उसी के ऊपर दूसरी रे है। ठीक है, उसी के ऊपर दूसरी रे है, तो यानी ये एंगल यहाँ से जाकर पूरा यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो ये कितना डिग्री बनाना है, 360 डिग्रीज बना रहा है, तो इसको हम कहेंगे कंप्लीट एंगल, क्योंकि ये पूरा एंगल है। कंप्लीट मतलब पूरा होता है, तो ये एंगल यहाँ से स्टार्ट होकर फिर वापस यहीं पर एंड हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे कंप्लीट एंगल। अब इसी पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 6.3 है। 6.3 एंगल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, नेम ऑल द एंगल्स यू कैन सी इन द फॉलोइंग फिगर्स, ऑल्सो राइट व्हाट टाइप इट इज़। तो आपको बताना है इसमें, जैसे आपको फिगर गिवन है इसमें आपको बताना है कि एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं, सभी एंगल्स का नाम बताना है। उसके बाद आपको बताना है ये कौन से टाइप ऑफ एंगल्स हैं, उनके आगे टाइप भी लिखना है आपको। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे आप देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपकी फिगर है, सेम फिगर है। इसमें आप एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहला एंगल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये एंगल बन रहा है
तो इस एंगल का नाम क्या होगा? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये एंगल ए ओ बी, ठीक है। एक एंगल बन गया आपका ए ओ बी, तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए ओ बी। इसके बाद आपका सेकेंड एंगल बन रहा है यहाँ से, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे बिल्कुल इसके ऊपर है ये लाइन। तो यहाँ पे बी ओ सी, दूसरा एंगल हमारा बन रहा है एंगल बी ओ सी। अब हमें बताना है कि जो एंगल ए ओ बी है ये कौन सा एंगल है, तो आपको टाइप बताना है। तो आप देख सकते हैं ये वाला एंगल, अगर हम यहाँ इस तरह से इसको देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है ये जो एंगल है ये छोटा सा एंगल बन रहा है, इतना सा। तो ये जो छोटा सा एंगल है जो कि 90 डिग्री से कम है, तो उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। तो हम इसके आगे लिखेंगे कि ये क्या है? एक्यूट एंगल है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए ओ बी इज़ एक्यूट एंगल। इसके बाद आप देख सकते हैं एंगल बी ओ सी। एंगल बी ओ सी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट है, ये लाइन बिल्कुल इसके ऊपर आ रही है, यानी कि ये 90 डिग्रीज़ बना रहे हैं। तो जो एंगल 90 डिग्री बनाता है उसको कहते हैं राइट एंगल, ठीक है। तो एंगल बी ओ सी क्या आ जाएगा? राइट एंगल बन जाएगा, ओके। तो इस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं। एक और पार्ट करते हैं, बी पार्ट। इसमें देख सकते हैं आप इस तरह से फिगर गिवन है, इसमें आपको 3 एंगल दिख रहे होंगे। फर्स्ट एंगल यहाँ दिख रहा है, एक ये है, दूसरा एंगल यहाँ है और थर्ड एंगल यहाँ पर है। तो इनके नाम क्या है? फर्स्ट एंगल का नाम देखो क्या है? एस ए टी, ठीक है। फर्स्ट एंगल आपका है एस ए टी। तो यहाँ लिख